हेलो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह तड़प जाएगी। इस कहानी को बीच में मत छोड़ना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी पर। डॉक्टर। हाँ बच्ची, तुमने मुझे फ़ोन किया था क्या? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तुमने अपना पता गलत क्यों लिखवाया है और मुझे दूसरे पते पर क्यों मिल रही हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारे घर में किसी को पसंद नहीं है क्या? कोई डॉक्टर आए, कोई बात है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा मोहल्ला ही ऐसा है कि आप क्या, कोई भी इंसान उस जगह सिर्फ एक ही काम से जाना चाहता है। उस मोहल्ले में शरीफ इंसान जल्दी नहीं आना चाहता। इतने सारे लोगों को मैंने बोला पर कोई भी आना नहीं चाहता, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। पर मैं क्या करूं? मेरी जो माँ है वह बहुत बीमार है। आप मेरे साथ चलिए। उसके बाद वह बच्ची कौन कौन से रास्ते को लेकर जा रही थी। उस डॉक्टर के भी मन में अजीब सा ख्याल आया। उसके मन में डर था कि कहीं ये बच्ची मुझे फंसा ना दे। ये आजकल के बच्चे के जरिए बड़े लोग किसी को भी फुसलाकर सुनसान जगह लाकर या तो उसे मार देते हैं या पैसे छीन लेते हैं। उसके मन में यही डर था। वह उस जगह आ जाती है जिस जगह वह बच्ची उस डॉक्टर को लेकर गई, जहाँ पर वह डॉक्टर जाने पर सोच में पड़ गया। वह और कोई जगह नहीं, एक कोठा है जहाँ पर वैश्या अपना जिस्म बेचती है। डॉक्टर थोड़ा सोच में पड़ गया, फिर भी बच्ची की रिक्वेस्ट करने पर, बहुत बोलने पर कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और भी बात बोली, जिसके कारण डॉक्टर उसके साथ चला गया। और जब वह कमरे में घुसने ही जा रहा था, पहले तो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी उस डॉक्टर को चिकने या मजनू बहुत से नाम से पुकार रही थी। उनका तो काम है लोगों को अपनी तरफ प्रभावित करना, आकर्षित करना। सभी का पेट है, अपने अपने तरीके हैं पैसे कमाने के। जैसे ही वह कमरे के अंदर घुस रहा है, वैसे ही एक आदमी आया और बोला कि यहाँ आपको मज़ा नहीं आएगा, कोई और जगह देख लीजिए। ये औरत बीमार है और बहुत खांस भी रही है और सही तरह से कर भी नहीं पा रही है, किसी और को पकड़ लीजिए, यहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं। ऐसा बोलते हुए वह आदमी वहाँ से चला गया। डॉक्टर कमरे के अंदर घुसा, देखता है जो औरत है वह बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कपड़े सही तरह से नहीं पहने थे, इसलिए कि जो आदमी तुरंत ही गया था उसी समय नहीं मिला। फिर डॉक्टर ने अपना चेहरा पीछे कर लिया और कहा कि आप कपड़े पहन लीजिए सही तरह से, उसके बाद आपका इलाज कर देता हूँ। दूसरी तरफ वह औरत अपनी बेटी की तरफ से माफ़ी मांग रही थी। आगे वह औरत बोलती है, मुझे माफ़ करिएगा, मैंने अपनी बेटी को मना किया था, ऐसी जगह पर कोई आता नहीं है, पर मेरी हालत देखकर मेरी बेटी से रहा न गया। मेरी बेटी को अच्छा नहीं लगा और उसने आपको बुला लिया। एड्रेस गलत दिया था, मैं समझ रही हूँ, आपको भी यहाँ आने पर बहुत अजीब लगा होगा। डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर का काम होता है इलाज करना। अगर हम लोग सभी को देख सकते हैं तो उसमें आप लोग भी आते हैं। पर एक बात है, आपको जो भी चीज़ मैं लिखवा दूंगा और जो भी दवा मैं बोलूँगा उसे आपको टाइम पर लेनी होगी। और आपकी ये बेटी है, मैं इस बच्ची से कहता हूँ अगली बारी से मैं यहीं पर आ जाऊँगा, चिंता मत करो। और गलत एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और रही बात लोगों की, औरत अपना जिस्म बेचती है वह गलत है, पर आदमी अपनी हवस मिटाने जाता है वह क्या सही है? अपना अपना नज़रिया है। अगर कोई लड़का किसी का मर्डर कर दे तो उसके परिवार वाले उसे छुड़ाने चले जाते हैं, पर अगर कोई लड़की कोई गलत कदम उठा लेती है या उससे गलती हो जाती है तो लोग और मोहल्ले वाले उसे जीते जी मार देते हैं, या उसके घर वाले उसे खुद ही मार देते हैं, उसे सुसाइड डिक्लेयर कर देते हैं। आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक बार एक वैश्या और एक लड़की में बहसबाजी हो गई और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उस लड़की ने उस वैश्या को बोल दिया, तुम तो जिस्म बेचती हो, वह भी पैसे लेकर के। इतना बोला, फिर भी जो वैश्या थी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा और उसके चेहरे पर मुस्कान थी। फिर उस वैश्या ने बोला उस लड़की को, हम तो पैसे से जिस्म बेचते हैं, पर वही काम तो तुम भी कर रही हो। महंगे महंगे गिफ्ट लेना, सामान लेना, मोबाइल लेना, हर चीज़ अपने बॉयफ्रेंड से
या किसी लड़के से, वह भी तो इसी चीज़ में आता है। बस बात यह है कि हम सोते हैं पैसे लेकर और आप सोती हैं गिफ्ट लेकर। यही अंतर है और कुछ नहीं है। वैश्या बोली, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम जिस दलदल में घुसे हैं उस दलदल में कोई और लड़की घुसे, क्योंकि हम जानते हैं इस दलदल में क्या है। पर आप जैसी लड़की, माफ़ करिएगा, मेरा बोलने का मतलब दूसरा है। बहुत सी ऐसी लड़की वह इस तरह के काम क्यों करती है, बिना शादी के किसी लड़के के साथ अपने जिस्म को दिखाती है या अपना जिस्म उसके जिस्म से टच करवाती है। ऐसा क्यों? हमारी तो मजबूरी है, हम और कुछ कर नहीं सकते। पर आप लोगों की क्या मजबूरी है? अगर हम कुछ करना भी चाहे तो ये दुनिया हमें दूसरा काम करने नहीं देगी, हमसे दूर भागती है। हमारे नसीब में कोई भी रिश्ता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ना हम किसी से रिश्ता जोड़ सकते हैं, ना कोई हमसे रिश्ता जोड़ना भी नहीं चाहता। हमारी कोई कहानी भी नहीं है। फिर उस वैश्या ने बोला, अगर मेरी बात बुरी लगी या गलती हुई हो तो माफ़ करना। डॉक्टर कहने लगा, मुझे आपकी बात का कोई बुरा नहीं लगा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बुला सकती हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपका इलाज करने से नहीं घबराऊंगा। वैश्या की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत जिंदा है और वह डॉक्टर बच्ची को प्यार करता चला जाता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं उसका किरदार आप देखें और उसका किरदार गलत हो। धन्यवाद।